सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमें सबसे पहले ये जानना है कि देखिए, जैसे कि कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए, कोई भी सैंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इनकी जो मेन एलिमेंट्स होती है वो होती है कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेन एलिमेंट जिससे वो बने होते हैं वो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। तो हमारा हाइड्रोकार्बन ओवरऑल इसी की फैमिली को पूरी स्टडी करनी है। तो सबसे पहले देखा जाता है हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड सेकेंड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन के बीच में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो C1 C2 एंड C3, C1 C2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, C2 C3 के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। बट यहाँ पे देखें तो C1 C2 के बीच में डबल बॉन्ड है एंड C2 C3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से इसे कहा जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जहाँ पे खाली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उन्हें कहा जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से दो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक सैचुरेटेड जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें या आइदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। हमें ध्यान रखना है कि ये जो बॉन्ड चेक कर रहे हैं हम, ये कार्बन और कार्बन के बीच में होना चाहिए। कार्बन या दूसरे एलिमेंट के बीच होता है तो उसे सैचुरेटेड में ही काउंट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ सारे सिंगल है कार्बन कार्बन के बीच, तो ये सैचुरेटेड है। और अगर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में प्रेजेंट रहता है तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर ही आता है। देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखा जाएगा तो ये दो कार्बन के बीच में दो बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन्हें कहा जाएगा अनसैचुरेटेड। और साथ ही अगर कोई कंपाउंड रहता है जिसमें इस तरह से तीन बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो भी अनसैचुरेटेड का पार्ट हो जाता है। तो ये आप एग्जांपल्स लिख लें, देन हम आगे देखेंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पैराफिन नाम से भी जाना जाता है। स्टार्टिंग में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को पैराफिन कहा जाता था एंड अनसैचुरेटेड को ओलेफिन। तो इस तरह से इन्हें डिवाइड किया गया। अभी हमने देखा कि सैचुरेटेड में हमें सिंगल बॉन्ड मिलता है एंड अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। तो इस तरह से तीन कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया गया है। तो पहला कैटेगरी को कहा जाता है अल्केन, सेकंड कैटेगरी को कहा जाता है अल्कीन एंड थर्ड कैटेगरी को कहा जाता है अल्काइन। जितने भी इसके नाम होते हैं उसमें एन, इन या आइन सफिक्स ऐड हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम लिखते हैं एक कार्बन के लिए, एक कार्बन अगर होता है तो उसे कहा जाता है मीथेन।
दो कार्बन होता है तो उसे कहा जाता है इथेन। बट अगर यही दो कार्बन अल्कीन में आ जाते हैं तो उसकी फॉर्मूला हो जाएगी C2H4 और इसका नाम हो जाएगा इथीन। इसी तरह अगर अल्काइन होता है तो C2H2 और इसका नाम हो जाता है इथाइन। तो इस तरह से यह सीक्वेंस चलता जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, जिसकी वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n एंड अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो इस तरह से ये तीनों सेक्शंस बनते हैं, जिसमें अल्केन के सभी कंपाउंड में लास्ट में सफिक्स जुड़ जाता है एन, अल्कीन के लास्ट में जुड़ जाता है इन, अल्काइन के लास्ट में जुड़ जाता है YNE आइन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n एंड अल्काइन का CnH2n-2। देन इसके बाद हम अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो है अल्केन। अल्केन का हमने देखा जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसके बाद इसे कहा जाता है पैराफिन भी। देन अगर मान लीजिए अल्केन से एक H अगर निकाल दिया जाता है तो इसे कहा जाता है H2n+1। इसे कहा जाता है अल्काइल ग्रुप, जिसे R से भी डिनोट किया जाता है। देन इसके बाद हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर में देखिए, जब भी एक कार्बन होता है उसके नाम के आगे लग जाता है मैथ, दो कार्बन में लग जाता है एथ, तीन कार्बन में प्रॉप, चार कार्बन में ब्यूट, पांच कार्बन में पेंट, छह कार्बन में हेक्स, सात कार्बन में हेप्ट, आठ में ऑक्ट, नौ कार्बन में नॉन और 10 कार्बन में डेक। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता जाता है। इनकी सीरीज को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज, जिसमें अगर एक कार्बन होता है तो मैथ प्रीफिक्स लग जाएगा, दो में एथ, तीन में प्रॉप, चार में ब्यूट, देन पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। एंड अगर मान लीजिए अल्केन है तो लास्ट में सभी में एन जुड़ जाता है, एन सफिक्स, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेन, देन इथेन, देन प्रोपेन,
then butane, then pentane, then hexane, then heptane, then octane, लास्ट में नॉनेन एंड डेकेन। तो इस तरह से इनका नेमिंग होता है। सभी में अगर फॉर्मूला डाला जाए तो कार्बन अगर 1 है तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन हमें मिल जाएगा 4, यहाँ पे मिल जाएगा 6, देन 8, देन 10, देन 12, देन 14, then 16, then 18, then 20 and at last 22। तो इस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। देन आगे हम इसके आइसोमर्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंपाउंड जो कि मीथेन है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन में देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन होता है, देन इससे रिलेटेड 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के जुड़े होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चारों सिग्मा बॉन्ड है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो होगी sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की है तो इसका स्ट्रक्चर जो है 3D ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल हो जाता है। हम इस चीज़ को केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे कि किसी का शेप किस पे डिपेंड करता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि मीथेन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है टेट्राहेड्रल। देन आगे हम देखेंगे इसका आइसोमर्स। इसमें देखिए आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में जैसे कि मान लीजिए C5H12 हमें दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें 5 कार्बन है, इस तरह से यहाँ पे 5 कार्बन का चेन होगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। देन अगर मान लीजिए ये एक कार्बन किसी ब्रांच में आके जुड़ जाता है तो हमारे पास जो लीनियर चेन है वो है अब 4 कार्बन का, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4। सेकंड में मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल पेंटेन, सॉरी 4 है तो यहाँ पे नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेन। अब इसके आगे देखा जाए तो यहाँ पे हमने ब्यूटेन बनाया। अगर मान लीजिए ये मिथाइल ग्रुप भी आके यहाँ ब्रांच में जुड़ जाता है कुछ इस तरह से, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। साथ ही 2 में 2 बार मिथाइल जुड़ा है तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से हमने देखा कि
अगर मान लीजिए हमें पेंटेन दिया हुआ है तो पेंटेन के और 2 चेन आइसोमर्स बन सकते हैं। इसी तरह इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें हम ब्रांच आइसोमर्स भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे 5 कार्बन है और यहाँ ये 6 कार्बन है। यहाँ पर भी हमारे पास 5 है और ये 6 कार्बन है। ओवरऑल दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा यहाँ पे है टोटल C6H14 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे भी हमारे पास C6H14 है। तो देख सकते हैं 3rd 4th 5th 6th 7th 8 9 10 11 12 13 14। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है हमारे पास सेम है, बट यहाँ पे पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप जो कि है 1 2 3 4 5, यहाँ से 3rd ग्रुप में है, यहाँ से 1 2 है, 2nd कार्बन पे है। तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो इस तरह के आइसोमर्स को कहा जाता है पोजीशन आइसोमर। तो जनरली जितने भी अल्केन होते हैं नॉर्मली 5 कार्बन से ज़्यादा कार्बन होल्ड करने वाले, उन सभी में सबसे पहला चेन आइसोमर्स डेफिनेटली शो करता है, देन पोजीशन आइसोमर्स भी वो सारे के सारे शो करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि अल्केन का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से हम अल्केन कैसे बना सकते हैं ये देखा जाता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में PT PD और हाइड्रोजन, देन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें कोई भी एक अल्कीन लेना है। यहाँ पे जैसे कि हमने लिया है 2 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 3 कार्बन लेते हैं, ये रहा 3 कार्बन, एंड सेम रिएजेंट्स हम डालते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा CH3 CH2 CH3। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट रहा होगा, डबल बॉन्ड, एंड उसकी जगह पे हाइड्रोजन आके अटैच हो जा रहा होगा, जिससे कि यहाँ पे इसे कहा जाएगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इन्हें कहा जाएगा हाइड्रोजनेशन, जिसमें डबल बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है और वहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है और बॉन्ड बना लेता है, जिसे कहा गया है यहाँ पे हाइड्रोजनेशन। ये हमेशा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है जो कि इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है, और साथ ही हाइड्रोजन गैस की वहाँ प्रेजेंस होती है।
सेकेंड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है अल्काइल हैलाइड। इसमें अल्काइल मैंने बताया था, जब भी किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा उसे कहा जाता है अल्काइल, एंड हैलोजन का सफिक्स होता है हैलाइड। तो यहाँ पे जो कंपाउंड होगा वो होगा RX के फॉर्म में। तो यहाँ देख सकते हैं CH3 जिसमें से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, साथ ही हमारे पास है क्लोरीन। अगर इसे मान लीजिए सोडियम एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसे रिएक्ट कराया जाता है, तो हमें मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, साथ ही यहाँ पे हमें मिलेगा NaCl। इस रिएक्शन को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। इसे कहा गया है वुड्स रिएक्शन, जिसमें अल्काइल हैलाइड साथ ही सोडियम इन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है, तब हमें मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और साथ ही NaCl। यहाँ पे अगर मान लीजिए सेम अल्काइल ग्रुप की जगह कोई अराइल ग्रुप होता है, अराइल ग्रुप हम आगे देखेंगे क्या होता है। अभी ये जान लीजिए कि ये एक क्लोज्ड रिंग होता है। तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जब अल्काइल फॉर्म में होता है उसे कहा जाता है अराइल, साथ ही यहाँ पे क्लोरीन है। ये अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो सेम टाइप ऑफ अराइल ग्रुप यहाँ जुड़ जाएंगे और इसे कहा जाएगा फिटिक रिएक्शन। तो इसे आप नोट कर लें। देन आज की क्लास यही एंड होती है। इसके आगे की हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि और बाकी कितने तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। और यहाँ पे एक बार और रिवाइज कर लीजिए, अल्कीन से सबसे पहले कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हाइड्रोजनेशन से। अल्काइल हैलाइड में क्या किया जाता है, सोडियम इन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में उसे रिएक्ट कराएंगे, तो लास्ट में हमें वो अल्कीन बना के देता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जितने भी हमारे रिएक्टेंट में होते हैं उससे जस्ट डबल होता है। तो यहाँ पे हमारा क्लास एंड होता है। थैंक यू क्लास।